नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की बम्पर वैकेंसी चल रही है, जिसकी हमने और भी वीडियो बनाई है। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसी, पूरी डिटेल हमने उसमें बताई है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो उसमें सिलेबस जो है केवल सामान्य ज्ञान का है, और सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा है, कहाँ से कौन से चैप्टर पूछे गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान को इन्होंने देखो भागों में बांट रखा है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पे सामान्य विज्ञान इन्होंने केवल लिख के दिया है। आगे इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, वो आपको बताएंगे हम। ठीक, तो लगे रहिए। अगला है भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास पूछेंगे। भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाएगा आपसे। संविधान कैसे बना, कब बना, कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है, कितने। ठीक है, इस सब के बारे में पूछा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, भारत कर्जे में है या कर्जे से निकला या नहीं निकला अभी तक। ठीक है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, गिफिन वस्तुएं क्या हैं, इसके बारे में। संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, यानी कल्चर। ठीक है, कौन नृत्य कहाँ का कैसा है, संस्कृति, पहनावा किसका कैसा है, इसके बारे में आएगा। भारतीय कृषि यानी कि रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वाणिज्य एवं व्यापार। ठीक है, यानी कि व्यापार यानी कि जैसे आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड को समझते हैं, बहुत से लोग करते हैं, करते भी होंगे आप लोग, और कुछ नहीं भी करते हैं। व्यापारी ट्रेड यानी कि जो कि आप पैसा शेयर मार्केट वगैरह में लगाते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। जनसंख्या के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पर्यावरण एवं नगरीकरण। ठीक है, तो पर्यावरण मतलब कि पेड़ पौधे भारत में कितने हैं, कहाँ हैं, कौन से किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में बात आएगी। नगरीकरण यानी कि कहाँ कहाँ कौन से नगर बसे हुए हैं, नगरों के किस प्रकार पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है नगरीकरण करने से। ये सब टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये भारत का भूगोल यानी कि भारत की अवस्थिति के बारे में पूछेंगे कि उत्तर में कहाँ तक शामिल है, दक्षिण में कहाँ तक है, पूरब में कहाँ है, पश्चिम में कहाँ है, ये सब आ गया। और उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की, अब आगे उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। सामाजिक प्रथाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेले एवं त्यौहार, कौन सा मेला कहाँ लगता है, कौन कौन से त्यौहार उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। खेल पुरस्कार, यानी कि खेलों के बारे में पुरस्कार, जो भी भारत में खेल खेले जाते हैं। हॉकी है सबसे ज़्यादा, राष्ट्रीय खेल तो यही है हॉकी है। फिर क्रिकेट को सबसे ज़्यादा माना जाता है, खेला जाता है, देखा जाता है। ठीक, उसके बाद में यूपी में राजस्व, यूपी में प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, यानी कि अब आप होमगार्ड बनने वाले हैं, किसी भी डंडा वंडा चला दिए तो मानव अधिकार आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या है, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। आतंकवाद यानी कि पड़ोसी देश से कोई आतंकवादी गतिविधि होती है वो, और आंतरिक सुरक्षा यानी कि कौन कौन सी रॉ या आईबी वगैरह जो भी आपकी सुरक्षा दे रही हैं, तो उन सब के बारे में आपको डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। भारत एवं पड़ोसी देश, यानी कि कौन कौन से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पूरी जानकारी, उनकी मुद्रा क्या है, उनके पड़ोसी देश के राष्ट्रपति कौन हैं, प्रधानमंत्री कौन है, और राजधानी क्या है, ये सब चीज़ें, मुख्य मुख्य शहर कौन से हैं, किन से भारत के संबंध कैसे हैं, ये सब आपको पड़ोसी देश के पढ़ने पड़ेंगे। साथ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक, जैसे कि खेल पुरस्कार मिल रहा है, भारत रत्न पुरस्कार मिल रहा है, और द्राविड़ पुरस्कार, जो भी आपके पुरस्कार मिल रहे हैं वो सब आपके इस बारे में आएगा। देश आ गए, देश की राजधानी, यानी कि भारत विश्व में जितने देश हैं उन देशों के बारे में आपको पढ़ना है। देश की राजधानी पढ़नी है, मुद्रा पढ़नी है, और साथ में इम्पोर्टेंट दिवस पढ़ने हैं, जो कि हमारी 1-2 वीडियो पड़ी हुई हैं दिवस के बारे में, वो पढ़ने हैं। अनुसंधान एवं खोज, जैसे पक्षी अनुसंधान है, पशु अनुसंधान है, ठीक है, और इस तरीके से कई सारे अनुसंधान हैं भारत के अंदर, वो पढ़ने हैं। सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन, ठीक है, तो किस प्रकार सोशल मीडिया है, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, और आपका इंस्टाग्राम हो गया, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी, यानी कि किन ने इनको बनाया है, कब लागू किया गया है, ऐसे बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। यूपी शासन की कल्याणकारी योजना, यानी कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी कल्याणकारी योजना है, जैसे मान के चलिए आप छोटी मोटी योजना, सुकन्या योजना एक चल रही है, दूसरी मान के चलिए कि ये आपकी लाडली बहना योजना, और आपकी जो बच्चों महिलाओं के लिए जो कन्याएं होती हैं शादी के लिए जो धन मिलता है, वो योजना चल रही है। इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं, उन योजना के बारे में पढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण को
कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, सही है, कितना सहयोग है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, यानी कि छोटे मोटे जो उद्योग लगाए जा रहे हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता, यानी कि मान के चलिए आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो प्योर नौकरी के पीछे ही ना भागे, आत्मनिर्भर बने, छोटा मोटा काम खुद से करें, अपनी अर्निंग का साधन बनाएं। तो इन सब के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि मान के चलिए कहीं बाढ़ आ गई, बाढ़ में कोई गांव का गांव नष्ट हो गया, पूरा पुल बह गया, या कहीं भूकंप आया, भूकंप से नुकसान हुआ है, ठीक है, तो ये प्राकृतिक घटनाएं ये सब आपको पढ़नी है। महत्वपूर्ण सम्मेलन, यानी कि जो सम्मेलन आपके हैं, ब्रिक्स सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय जो भी सम्मेलन है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। पुस्तक एवं लेखन, ठीक है, पुस्तक यानी कि उनके लेखक, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक, तो ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। साथ में आपकी करंट अफेयर्स ये आपकी टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 6 महीने का करंट उठा लो, ये पूरा साल का ले लो, 2025-24 को छूना मत, केवल 25 जनवरी 25 से लेकर जब तक पेपर हो तब के 1 महीने पहले तक की आप करंट उठा लेना। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स में, ठीक है, 1 साल की करंट उठा लेना, ठीक। तो ये सब चीज़ बच्चों हम तैयार कराएंगे अपने चैनल पर फ्री में एकदम। फीस केवल इतनी रहेगी, आपको एक लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक, जिसकी आपको याद हो सके अच्छे से, जितनों की शॉर्ट ट्रिक बन सकती हैं याद करनी, शॉर्ट ट्रिक पढ़ाएंगे। जितने आपको फैक्ट अच्छे से याद रहे वो सारी चीज़ें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। बस आपका काम इतना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और थोड़ा शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।